आपको पता है कि इस साल के आगाज़ में पेशावर पुलिस लाइंस में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, जिसमें हमारे 100 के करीब रुफ़क़ा ने शहादत का मर्तबा कबूल किया था। उनको ज़ाहिर है जो हमारे पड़ोस में जो वाक़यात हुए हैं उसका असर ज़ाहिर है यहाँ पे पड़ता है, और फिर अ, उसकी वजह से कुछ हालात थे। लेकिन अगर आप देख लें जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ के हालात आपको पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर नज़र आएंगे। यहाँ के मज़ाफ़ात में, मर्दान में और नौशेरा में और सवाबी में भी आपको हाँ, हमारे साउथ में जो कुछ अजलाएँ जो आपने ज़िक्र किया है, टांग और डिया खान, वहाँ पे इस वक्त कुछ वाक़यात हुए हैं, ट्रेस भी कर लिए गए हैं उनमें से, एफर्ट भी उन पर जारी है। लेकिन हमारा एफर्ट ये रही है कि हम CDD को मुनज़्ज़म करें, उन उसका इस्तेदाद कार बढ़ाएं। हम CDD को ले गए हैं, जो अर्स्टवाइल फाटा था, ट्राइबल एरियाज था, वहाँ उनके सेटअप्स कायम हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस सेटअप कायम हुए हैं, और उसका हमें नतीजा आया है। कुछ माह पहले तक, साल पहले तक ममंद और बाजोड़ आपका एक्सटॉर्शन का गढ़ था, इस वक्त आपने उसको ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। बाजोड़ में पिछले पूरे साल में एक बड़ा वाक़या पेश आया है, जो लिहाजा वो आपको एक आपकी सक्सेस स्टोरी है इस एरिया में। साउथ में आपको जो चैलेंज है उसका मुकाबला हो रहा है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दीगर भी काम कर रही हैं, पुलिस भी है, बाकी इदारे भी हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिस तरीके से उस पर काम हो रहा है बहुत जल्द इनको भी कैफर के साथ कि आप उस वाक़े को देखते हैं। आपको अब एक जो द्राबन में वाक़या पेश आया है वो आपको याद है, और जो पुलिस ने मुख्तलिफ या CDD ने या दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इनका कलमा किया है। यहाँ पे आपके खैबर में इन्होंने बाड़ा को ब्रीच करने की कोशिश की, पुलिस ने नहीं करने दिया। इन्होंने अली मस्जिद वाला वाक़या हुआ, हयाताबाद वाला वाक़या हुआ, बहुत सारे वाक़यात में पुलिस ने, इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ 450 किलो बारूदी मवाद लाने की कोशिश की बंदे को, 313 ब्रिगेड वाले को, आपके 400 के केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस, 90-95% ऑफ द केसेस सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस वाले उनको पहले उनकी इंटेलिजेंस की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, या उनका जो वो जो काम करना चाहते हैं उनको रोक दिया जाता है। द्राबन में हमें बड़ा वाक़या हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें हमारे रुफ़क़ाए कार जहाँ में शहादत नोश किया उन लोगों ने, लेकिन उस पर तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें अच्छी लीड्स हैं। इंशाल्लाह उसके सिलसिले में भी आपको जल्द अच्छी खबर सर, ये बताया कि जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने पुलिस एफर्ट का बताया कि पुलिस एफर्ट कर रही है, साथ में ये भी बताया कि बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह डील हो रहा है। मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट को पुलिस नहीं डील करती, जो इदारे डील करते हैं उनसे बॉर्डर मैनेजमेंट को पुलिस नहीं डील करती। मेरी बात सर, मुझे सवाल ये है कि जब भी कोई आईजी साहब आता है, उस पार से आते हैं लोग, तो वो आपके देखिए बहुत बड़ा बॉर्डर है, हो सकता है कुछ लेकिन देखिए ना, आप हुकूमती एफर्ट अगर आप देख लें, इन्होंने वन वीज़ा रेजीम ले आए हैं, वन डॉक्यूमेंट रेजीम ले आए हैं, तस्करे को ख़त्म किया है, कोशिश की है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन बड़ा बॉर्डर है, जाहिर है कहीं ना कहीं से हो सकता है फेलियर हो जाए करते, लेकिन जो भी इदारे हैं मुकम्मल कोशिश यही करते हैं कि फेलियर ना हो। सर, आप सोचते हैं कि मौजूदा वसाइल में क्या पुलिस जो है वो पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद कर सकती है? मौजूदा सिनेरियो में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद? अब मैं एक का जवाब दूं या दूसरे का जवाब दूं? पहले आप कर लें फिर मैं इनका जवाब दूं। सर, जब भी कोई आईजी आता है वो नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं। जैसे पहले सलाम फिर कलाम का आइडिया आया था, एकदम से उनको एक जंप अप मिली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया। अच्छा, सलाम और कलाम तो बेसिकली एक अखलाकी फ़र्ज है मेरा ख्याल है। जिस सोसाइटी, आप पश्तून है मेरे भाई, तो सलाम और कलाम तो मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में है, नहीं है तो पता नहीं आपकी आप कहाँ पर पले बड़े हैं मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में तो सलाम और कलाम है। मैं आता हूँ, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ भाई मेरे, मैं इसकी तरफ भी। देखिए जो मौजूदा दौर है ना, वो मौजूदा दौर में आप टेक्नोलॉजी को निकाल नहीं सकते पुलिसिंग से। टेक्नोलॉजी का एम्बेड करना पुलिसिंग एफर्ट में बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो एफर्ट है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को आइज एंड ईयर्स प्रोवाइड कर रहा है कि वो नज़र रखे मुख्तलिफ चीज़ों पे, मुख्तलिफ चौकियों पे, चौराहों पे। अभी आपके DPO साहब मुझे बता रहे थे कि इसकी वजह से उन्होंने 2 केस ट्रेस कर लिए, तो जाहिर सी बात है अगर वो केस ट्रेस होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबूत के साथ होते हैं,
जे ये तेरी तस्वीर है, तू ये काम कर रहा है, तू मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, तू ये चोरी कर रहा है, तूने सोलर पैनल उठाया हुआ है, तो वो एक एविडेंस के साथ आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जाहिर है एक लॉ इन्फोर्समेंट के सिलसिले में एक बड़ा अच्छा इजाफा है। और आपको किसने कहा कि सलाम और कलाम, मेरा ख्याल है सलाम और दिन को भी सलाम है और रात को भी सलाम है आपको। अच्छा, इसमें फिलहाल इन्होंने कोई 138 कैमराज ऑनलाइन कर लिए हैं। बेसिकली जितने भी इनलेट्स हैं ना आपके, चाहे वो हजीजई वाला है या इधर से आपका ये मंगा वाला है या आपका ऊपर ममान की तरफ जो जाते हैं, ये तमाम शबकदर बाजार, तंगी बाजार, शेरपाव बाजार, उमरदई बाजार, ये जितने भी इनलेट्स आउटलेट्स हैं इनको वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 138 पे पहुंचे हैं। सब्सिक्वेंटली एफर्ट यह है कि इसको इंक्रीज किया जाए। मकसद सारे इस एफर्ट का यही है कि चार सदे के लोगों को और यहाँ के अवाम और दीगर इदारों के ताउन से एक बेहतर और सिक्योर माहौल फराहम किया जाए। तो पिंजरा काला लेट से गोला पिंजरा काला लेट